कि मार ना मुल्ला बोलड़ियां मैनू अपनी तोड़ पुगावन दे। मार ना मुल्ला बोलड़ियां मैनू अपनी तोड़ पुगावन दे। कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना घट दी, मैनू नच के यार मनावन दे, मैनू नच के यार मनावन दे। सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी राधिका शर्मा और IN नेटवर्क्स पे आपका स्वागत करती हूँ। बात कर रही हूँ नाचने की, मीन्स डांसर्स की, जो लोग डांस करते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक स्ट्रगलर गर्ल की, जो डांस के बेस पे अपने जीवन को चला रही है, अपनी ज़िंदगी को चला रही है। किससे मांग कर नहीं वो खाती, वो डांस करके खाती है। क्यों हमारे समाज में जो डांसर्स गर्ल्स होती है उनको नीचा दिखाया जाता है। जैसे बब्बू मान साहब, जो पंजाब के एक मशहूर सिंगर हैं, गायक हैं, उन्होंने भी किया कि जो लड़की स्टेज पे नाच रही है, क्या उसको किसी ने पेंशन लगाई है? किसी ने कहा है कि तू नाच मत, हम तुमको पेंशन देते हैं? सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया? क्यों डांस करने वाली लड़कियों को गलत निगाह से, गलत आंखों से देखा जाता है? क्यों गलत समझा जाता है? आओ एक स्ट्रगलर लड़की की कहानी लेकर आए हैं। शबनम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राधिका जी, कैसे हो आप? बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ जी, सत श्री अकाल सबको। आपने कीमती वक्त दिया। आजकल जो फ्री वेला बंदा भी होता है ना, फ्री मैन होते हैं, वो भी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जी, आपने टाइम दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। कोई थैंक यू। बात करते हैं आपकी ज़िंदगी की। सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ है ना। हाँ शुरुआत करते हैं बचपन से। कहाँ जन्म लिया, कैसे बड़े हुए, क्या हाँ क्या देखा? राधिका मैम, मैंने सहारनपुर से हूँ मैं, ओके। यूपी से। ठीक है, मैंने वहीं पे जन्म लिया और वहीं पे पली बड़ी हूँ। एक्चुअली मैं मुस्लिम हूँ ना। ओके। तो मुस्लिमों में थोड़े ज़्यादा रूल होते हैं, लड़कियों को ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, बुर्खा ला हुआ है, ठीक है, उर्दू पढ़ना है। तो स्कूल तो मैंने देखा ही नहीं। स्कूल नहीं देखा? नहीं देखा, ठीक है। बस घर के काम करते करते बड़े हो गए। मैंने अपने माँ बाप के घर में भी बहुत मतलब मेहनत की है। मैं आपको बताती हूँ, जो गुरुद्वारे में जो वो नहीं होती झंडियाँ बन लगती है, सजावट होती है, वो मैं रातों को बना बना के ऑर्डर का माल, तो 12-12 बजे 2-2 बजे तक दिया है मैंने। उनका ऑर्डर होता था 700-800 बनानी ही बनानी है, ठीक है। फिर मैंने अपने सारे बहन भाइयों को पाला है, वहाँ पे भी बड़ी मेहनत की है मैंने वहाँ पे, राधिका जी। और जब मैं उनसे पैसे लेने जाती थी अपनी मेहनत के, तो वो बोलते थे कि भाई तुम्हारे घर में इसी से खर्चा चलता है। मैंने बोला हाँ जी, इसी से खर्चा चलता है। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है। फिर मैं बड़ी होगी, फिर मम्मी पापा ने शादी की बात रखी, ठीक है, शादी करने लगे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को मतलब ऐसा कुछ हुआ कि एक लड़के से मेरी बातचीत होगी, ठीक है। एक लड़के से बातचीत होगी, उसने बोला मैं तेरे से शादी करूँगा। वो मुझे चंडीगढ़ ले आया। आपके इलाके का ही था वो लड़का? हाँ जी, मेरे इलाके का ही था। वो मुझे चंडीगढ़ ले आया। फिर उसने ना मुझे यहाँ पे ला के रख लिया, ठीक है। फिर कुंवारे थे तभी आप? हाँ, कुंवारी थी मैं। तो उसने मुझे यहाँ पे ला के रखा, 1-2 साल रखा। फिर बेटी होगी, फिर मैंने उससे बोला शादी कर लो भाई अब तो। मतलब शादी से पहले ही बेटी? हाँ हाँ, शादी से पहले ही बेटी होगी। निकाह नहीं किया? निकाह नहीं किया उसने मेरे साथ, फ्रॉड था ना वो। आपके घर वालों ने आने थी आपको ऐसे? हाँ, तब उन्होंने सोचा था कि भाई चली गई हमारी तरफ से तो मर गई। अच्छा, आप भाग कर आ गए? हाँ, क्योंकि मैं उसके साथ निकल गई तो भाग के आ गई। तो सिंपल सी बात है, समाज आपको पता ही है, फिर मानता नहीं इन बातों को, है ना। तो फिर उन्होंने वो लिया है मुझे लड़का चंडीगढ़। तो फिर उसने 1-2 साल रखा। फिर उसने भी मतलब कोई शादी वादी नहीं की। वो हमारे घर के पास गंगो है, वहाँ का था, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे, जब खाना नहीं होता था, छोटी बच्ची होती थी घर में, रेंट पे रहती थी, कभी स्टोव में तेल नहीं होता था, कभी स्टोव में तेल होता था, तो दाल पानी नहीं होता था घर में, और भी राशन की चीज़ें नहीं होती थी। फिर मैं अपनी छोटी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ, ठीक है। मम्मी पापा के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो मुझे घर में नहीं घुसाएंगे। तो फिर मैंने, एक लड़की होती थी मेरी फ्रेंड ही बनी वो, तो जो ये FD वगैरह करने जाते हैं ना, तो वो FD वगैरह करती थी, LIC वगैरह, पॉलिसी वगैरह ये करने जाते थे। तो वो मैं उसके साथ जाती थी। तो वो मुझको 20 रुपये देती थी या 30 रुपये देती थी। तो मैं अपनी छोटी बच्ची को दूध पिलाती थी। 1 दिन का? हाँ, 1 दिन का। तो और जो वो लड़का था वो दारू पी के आ जाता था शाम को। अच्छा।
उसको कुछ पता नहीं था कि घर में राशन है या नहीं है। ओके वो मुझे बहुत मारता भी था। ओके फिर मैंने धीरे धीरे उसी से खर्चा चलाया, 20 रुपए से अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। फिर बाद में क्या हुआ, एक लेडीज आई मेरे पास, बोलने लगी आपको काम की ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ जी मुझे काम की ज़रूरत है। फिर जो महंत नहीं होते उनके घर में मैंने काम किया, ठीक है। अपनी बेटी को कहीं पे छोड़ जाती थी, क्रैच में छोड़ जाती थी, और फिर मैंने उनके घर काम किया, ठीक है। फिर क्योंकि हमारी शादी तो हुई नहीं थी, तो वो लड़का चला गया था अपने घर, तो बेटी को भी ले गया था मेरी छीन के। फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को भी छीन के लेके आई उससे, ठीक है। फिर मैंने केस भी किया कि मैं अपनी बेटी ले आई हूँ। चलो कोई नहीं, उनका तो कोई मैटर ही नहीं था, वो तो सोचते थे चलो गई तो गई, भला टली, लड़की भी टली और ये वाली लड़की भी टली। जब आप भाग कर आए अपने गांव से तब हाँ। आपकी उम्र कितनी थी? 16 साल। 16 साल। हाँ जी। और जो लड़की हुई वो कितनी उम्र में हुई? बस 2-3 साल बाद हो गई थी। अच्छा। हाँ। तो जैसे बहुत बड़ी बात होती है कि लड़की होना, हाँ जी। तो आप कुंवारे थे, आपकी शादी नहीं, बहुत सी लड़कियां हैं चंडीगढ़ में रहती है, दवाइयाँ खाती है, अबॉर्शन करवाती है। हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपने नहीं सोचा, वो लिव इन में आप रह रहे थे है ना, हाँ जी, हाँ कि जी। मैं अबॉर्शन करवा दूं, कि शादी तो हुई नहीं? तो नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा था वो लड़का मुझसे शादी तो करेगा, शायद बच्चे का सुन के करेगा, ओके। ठीक है। मैंने इसलिए अबॉर्ट नहीं कराया। ये बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली आज की जनरेशन में। अगर शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे तो उसका कारण ये होता है कि शादी से पहले लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह के बहुत बार ये दवाइयां खा लेती हैं। हाँ जी, हाँ उसकी जी। वजह से हमारी यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी, हाँ शादी जी। के बाद बच्चे। हाँ जी, तो आपका नहीं, ये मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी थी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। पहली बार आप प्रेग्नेंट हाँ हुई जी, थी? हाँ जी। और आपने तो बच्चा फिर रख लिया? हाँ जी, मैंने इस बच्चा बात रख के लिए लिया। आपको बहुत बड़ी शाबाशी है। थैंक यू। तो फिर बेटी हुई, तो फिर बेटी होने के बाद मैंने सोचा शायद खुश हो जाए, लेकिन उसके लड़के के जो माँ बाप थे वो दुखी हुए कि बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई है। शायद इसी कारण की वजह से उन्होंने मेरे साथ शादी नहीं की, ठीक है। शादी नहीं की, वो चला गया अपने घर। फिर मैं अकेली रहती थी डड्डू माजरा पिंड में। वो मुस्लिम था वो भी? हाँ वो आपकी मुस्लिम ही जात था। बरादरी का? हाँ मुस्लिम ही था वो। तो फिर मैं अकेली रहने लगी। फिर मैं अकेली अपने बच्ची को दूध भी देना, आपको पता ही है छोटे बच्चे को नैपकिन वगैरह सभी कुछ चाहिए होता खर्चे का, तो मैं खुद करती थी। फिर जब मैं उनके घर महान के घर काम करने लगी, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के जाती थी, तो मैं खाना भी उधर ही खाती थी, पूरा दिन काम करती थी। फिर मैं बस सोने आती थी अपने रूम में, अपनी बेटी को देखने क्या आती थी। झाड़ू पोछा करते थे? नहीं, बच्चा संभालती थी, अच्छा। छोटा सा उनका, ओके। ठीक है। झाड़ू पोछा भी किया मैंने, अच्छा। झाड़ू पोछा ओके। भी किया, ओके। ठीक है। मैंने मेहनत भी की है, जो वो पत्थर नहीं होते जो ईंटें होती है, वो लेके सर पे 3री मंजिल पे चढ़ना, ओके। मैंने बहुत मेहनत की है। शुरू से अभी तक मैं मेहनत ही करती आ रही हूँ। तो डांस प्रोफेशन में हाँ डांसर जी। कब बने, कितने साल हो गए, किसने पहली बार कहा कि शो लगवाएं आपका, इतने पैसे मिलते हैं? हाँ मैं डड्डू माजरे में ही रहती थी लगभग, और मतलब तब थोड़ी सेहत भी अच्छी थी और फेस ब्यूटी भी अच्छी थी। तो एक लड़की ने मुझे बोला कि आप शो लगाने शुरू कर दो। तब उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो एक मुस्लिम फैमिली से हूँ ना, मुझे इसके बारे में नई नॉलेज थी। तो वो मुझे पहले बाहर शो पे लेके गई, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं काम आता था। तो मैं ना स्टेज पे खड़ी हुई और बस स्माइल पास करती रही, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, ठीक है। तो स्माइल पास करती रही, तो जो मुझे पेमेंट मिली 1500 या शायद 1800, याद नहीं है मुझे, क्योंकि काफ़ी साल हो गए, 16-17 साल तो हो गए। नहीं 6-7 साल हुए? नहीं, जब फर्स्ट टाइम गई थी। अच्छा। हाँ, तो फिर शायद मैंने सोचा ये काम मेरे लिए नहीं है, ओके। है ना, ये काम मेरे लिए नहीं नहीं बाहर में गए थे पहली बार? नहीं, स्टेज शो, वेडिंग शो में? हाँ। ओके। तो मैंने सोचा शायद ये काम मुझे जब आता ही नहीं तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। तो मैंने मतलब ध्यान हटा लिया इस काम पे से अपने। अच्छा। तो फिर मैं कहीं पे कोठी में लग गई काम करने, अच्छा। 3 कोठियों में, ठीक है, खाना बनाती थी। अच्छा। तो फिर मैंने उसी से अपना गुजारा किया। तो फिर मुझे एक लड़की ने बोला कि तेरी पर्सनैलिटी भी है और तू ये काम कर। तो फिर मैं 6 या 7 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए, ठीक है।
तो मैं खुद ही कमाती हूँ और खुद ही खाती हूँ। ओके। हाँ। फिर जो वो लड़का था, अभी आपके कितने बच्चे हैं? अभी मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां? हाँ। दोनों और बेटियां उसी से है? नहीं नहीं, ये बड़ी बेटी उसी से ही है। और जो मतलब फिर बाद में ये जब लड़का मिला था, मम्मी पापा ने इससे शादी कर दी थी। अच्छा। तो फिर इसने भी किसी वजह से, मतलब जब तक इसको कमा के देती रही तो ठीक नहीं, था। वो लड़का छोड़कर चला गया? वो तो चला गया था, उसका किसी तो और- मैटर ही, क्योंकि उसका तो शादी नहीं हुई थी ना। हाँ जी। हाँ, उससे शादी नहीं हुई थी, तो उसके माँ बाप ने सोचा अच्छी बात है ना, मैं कुछ केस भी नहीं कर पाती ना उसके ऊपर, क्योंकि कुछ जब शादी Proof नहीं नहीं हुई, था कोई कोई। प्रूफ ही नहीं था। ठीक है। और बच्ची मैंने उनको दी नहीं अपनी। अच्छा। ठीक है। बच्ची बड़ी मैंने वाली खुद ने, बेटी उसकी हाँ, बड़े वाली बेटी उसकी है। ओके। फिर मम्मी पापा ने बोला इतना बड़ा जीवन है तेरा, कैसे काटेगी। फिर मम्मी पापा की पसंद से शादी करी। ठीक है। वहीं पे निकाह कबूल कर हुआ। लिया लड़की के साथ आपको? हाँ, उन्होंने कबूल कर लिया, उनको सब कुछ बता दिया था मैंने। वो लड़का शादीशुदा था पहले? नहीं नहीं, वो कुंवारा था। अच्छा। हाँ, तो फिर उसको बताया सब कुछ कि भाई मेरी एक बेटी है, अगर तुझे शादी करनी है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। फिर मम्मी पापा के घर पे ही निकाह हो गया, थोड़े रिश्तेदार आए, निकाह हो गया, फिर रहने लगे अच्छे से। फिर क्या हुआ, फिर लाइफ में ऐसा मोड़ आता है कि मतलब वो लड़का पार्लर का काम करता था। ठीक है। तो उसकी एक छोटी सी दुकान थी, उसी में मैं गुजारा करती थी। कहाँ पे था? यहीं पे रहता है 56 में ही। अच्छा। ठीक है। फिर मैं जितना भी वो लाता था कमा के, मैं उसी में गुजारा करती थी। तो फिर क्या हुआ, उसको मैंने पार्लर करवा दिया। कुछ पैसे मेरे पास थे, हाँ, सैलून का इकट्ठे, काम। हाँ, सैलून करा दिया जीरकपुर में। अच्छा। तो उसने क्या किया, सैलून करके 1.5 लाख रुपए लगा के, और थोड़े दिन बाद क्या बोला कि भाई हमारे में तो ये होता है, अगर कोई ज़्यादा अमीर हो जाता है तो वो मर जाता है। अच्छा। हाँ। वो भी आपकी मोमडनी था? हाँ, वो भी मोमडनी था। वो तो मम्मी पापा ने पसंद किया था ना, तो वो मोमडनी था कि हमारे में ऐसा होता है कि भाई जो ज़्यादा अमीर होते हैं तो वो मर जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही आया घर पे, सारा पार्लर का सामान लेके खड़ा हो गया, कह रहा मैं पार्लर खाली कर आया। अच्छा। हाँ, क्योंकि पैसे तो मेरे लगे हुए थे उसमें, उसको क्या दिक्कत होती। ठीक है। फिर छोटी गुड़िया थी पेट में। ठीक है। मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। बोलने लगा ये जो छोटी सी दुकान है, इसी पे से हम सब कुछ कर लेंगे। मैं रहने लगी, कोई बात नहीं। अब जो वो कर्जा था, कर्जे वाले लोग आते थे, वो तो मेरे को ही बोलते थे ना, वो तो क्योंकि काम पे होता था। तो फिर छोटी वाली गुड़िया 1-2 महीने की थी, उसको छोड़ के फिर मैंने ये काम ज्वाइन किया था, डांस वाला? डांस वाला। ओके। हाँ। फिर से लग गए डांस में? हाँ, फिर से मैं मतलब फिर तो कंटिन्यू चलता रहा। ओके। किसने लगवाया आपको? कौन लेकर गया? लड़की थी एक, डड्डू माजरे की थी, अच्छा। और एक दिव्या। अच्छा। ओके। हाँ। लेकर गए आपको? हाँ, फिर वो पहली लेके बार गए। कितने पैसे मिले फिर? पहली बार 2000। 2000 मिला? हाँ जी। ओके। तो पहली बेटी किसी और की और दूसरी किसी हाँ, और हाँ। की? पहली बेटी तो बस मेरी ही है, वो ओके। उसका तो कुछ वो है ही नहीं। हाँ, पहली बेटी तो मेरी है, और भाई दूसरी बेटी उसकी है, तो वो सिंपल सी बात है, उसी को प्यार करेगा। मेरी पहली बेटी को प्यार ही नहीं करता बेटियों था को वो। प्यार कोई भी नहीं करता वैसे। हाँ, नहीं, पर वो अपनी बेटी को करता था, ओके, मेरी बेटी को चलो, नहीं करता था। अच्छी बात है। हाँ, ये तो रिस्क कुछ- भी होता है, जैसे आजकल कलयुग में कहते हैं ना कि हाँ, हाँ। सगे बाप पे भी एतबार नहीं है। हाँ, हाँ, तो वो तो यही वैसे भी होता था। सौतेला था। हाँ, तो फिर नहीं, मैं ये नहीं कहती कि वो बुरा था। ठीक है, बुरा नहीं था, लेकिन उसको बाद में धीरे धीरे जब उसकी बेटी हुई ना, धीरे धीरे थोड़ी बड़ी होने लगी, तो वो फर्क करने लगा। ओके। एक बार एक कुल्फी वाला जा रहा था, तो मैंने बोला दोनों को कुल्फी दिला दो। तो उसने एक बेटी को दिलाई, अच्छा। और आके मुझे बोल दिया। मैंने बोला मेरे लिए तो, क्योंकि दोनों ही हैं, दोनों ही मेरे लिए खास है, क्योंकि मैं माँ हूँ। ठीक है। तो उसने बोला कि, मैंने बोला इसको दिला दी कुल्फी, इसको दिलाई नहीं। कहने लगा कुल्फी ख़त्म होगी। अच्छा। तो मैं 5 मिनट के बाद कुल्फी वाले के पास गई। मैंने बोला भैया कुल्फी है? कहने लगे हाँ जी, कितने वाली लेनी है? अच्छा। तो बंदे ने सरासर झूठ बोला मुझसे, हाँ। कुल्फी के चक्कर में ही। तो फिर बाद में ऐसी लड़ाइयाँ होने लगी, बड़ी बेटी के ऊपर लड़ाइयाँ होने लगी कि 6 साल बाद जब उसका कर्जा उतर गया, सारा कुछ उतर गया, फिर वो बोलने लगा मुझे कि अब तुझे काम पे नहीं जाना।
अच्छा, कर्जा आपने उतारा डांस सारा डांस लाइन में सारा कर्जा उतारा, सब कुछ घर में, सब कुछ एक एक सामान मेरे पैसे से था, ठीक है, सब कुछ मतलब। तो उसकी बहनों को जो लेना देना होता था ईदी पे, ईद में हमारे ईदी देते हैं ना, वो भी मैं नहीं देना, सारे सब कुछ मैंने ही किया मतलब अपनी लाइफ में। तो 6 साल बाद उसने मुझे किसी कारण से डिवोर्स दे दिया। अच्छा। हमारे में मुंह से बोल देते हैं ना तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता है। नहीं, ऐसे नॉर्मल घर पे बैठे हुए ऐसे बोल दिया तो हो हाँ, गया? बोल दिया, नहीं, हाँ, हो जाता है। कोई वो नहीं चाहिए वो? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता। कोई प्रूफ तो चाहिए ना नहीं, कि किसी नहीं, के नहीं, तीसरे बंदे के सामने हाँ, बोला? थे ना घर में। अच्छा, घर बहन वाले। थी, अच्छा। एक पड़ोसन खड़ी थी, एक फ्रेंड आई हुई थी अच्छा, उन्हीं के सामने शो बोला। के लिए लेने, उनके सामने बोल पर दिया। शुक्र है अभी ये हमारी सरकार ने, मोदी जी ने ये रूल हाँ, बंद ये कर बहुत दिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए, हम मुस्लिम लड़कियों के लिए तो बहुत फायदे की चीज़ है ये, ठीक है। कितनी गलत बात है ना वैसे, बहुत गलत बात है, कि बहुत मजाक ज़्यादा ही समझ लिया है। मजाक ही समझ लिया। और मतलब जो हमारे मेहर होते हैं ना, जैसे शादी के टाइम पे मेहर बनते हैं, वो मेहर भी नहीं मिले मेरे को। तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो कपड़े दे के 2 जोड़ी और मेरी बैंक अकाउंट जो भी था सब कुछ रख लिया, मुझे तो सिर्फ निकाल दिया कि नहीं, जाओ मेहर यहाँ में से। क्या देते हैं मतलब? हमारे मेहर में ये होता है कि जो मेहर बनते हैं, जिसके 50,000 रुपये बनते हैं या 1 लाख रुपए के बनते हैं निकाह के टाइम पे, वो देने पड़ते हैं। क्या वो शगन जो इकट्ठा होता है वो? नहीं नहीं, सगन नहीं, वो मेहर होते हैं। वो लड़के वाले लड़की वाले को हाँ, लड़की के नाम लड़की को, करवाते वो लड़की को देने पड़ते हैं, हैं? लड़के वालों को लड़की लड़के के वालों नाम के, करवाने हाँ, पड़ता है पैसा? हाँ, वो दहेज दूज का कुछ वो नहीं बनता कि कितना हमने दहेज दिया कितना नहीं, बस वो मेहर होते हैं महत्वपूर्ण हमारे में। अच्छा। तो मेहर भी नहीं दिया उसने, मुझे घर से ही निकाल दिया। फिर आपको पता ही है अकेले लाइफ में क्या करना है, फिर काम करके ही अपने यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है ये लाइफ, बहुत ज़्यादा। जब हम सामने नाचते हैं ना, हम किसी की थिंक के बारे में नहीं पता लगाते कि वो किसी की थिंक कैसी होती है, किसी की अच्छी भी होती है, किसी की ख़राब भी होती है। कोई तो बोलते हैं आज डांसर आ रही है, मज़ा लेना है। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ओ डांसर आई हैं, डांसर आई हैं। आपको पता ही है राधिका जी, तो हम क्या कह सकते हैं अब लोगों की सोच के बारे में, ठीक है। और डांसर कोई अपने शौक़ से नहीं बनती, एक मजबूरी होती है और एक अपने शौक़ से होती है। हाँ, पर नाचना बुरी बात नहीं है। नहीं है, नाचना इबादत होता है। बाबा इबादत बुल्ले शाह होती जी ने है। नाच के ही अपने भगवान पर जी हम- को, ईश्वर को मनाया हम था। राधिका जी, हम लोगों को तो नहीं बता सकते ना, लोगों की सोच तो यही है ना कि हम एक डांसर हैं। आपने देखा ही होगा, सुना होगा डांसरों के बारे में, किसी को गोली लग गई, ठीक है, उसके पेट में बेचारी के हाँ, बेबी बठिंडा था, में उसको था। बठिंडा हाँ, में बच्चा था। 2 कितनी डांसरों के साथ, किसी के साथ रेप हो गया, उसको मार दिया, बुलाया गया उसको घर पे, ठीक है, शो के बहाने से उसको मार दिया। कितनी डांसर आया जिनके साथ बुरा हुआ है। अब हम खुद ही को ही लगा लेते हैं, मैं खुद को ही लगा लेती हूँ कि हम जाते हैं सुबह को काम पे, तो हमारा शाम का पता नहीं होता कि हम जिंदा भी वापस आएंगे या नहीं, कि अपने बच्चों को दोबारा भी देखेंगे या नहीं देखेंगे। जैसे मैं खुद एक एंकर हूँ, तो मैं इन बातों को महसूस करती हूँ। जैसे जब फायरिंग वगैरह होती है, हाँ जी, हाँ वो जी। लोग तो दारू के नशे में धुत होते हैं, हाँ है जी, हाँ ना, जी। तो हमने डीजे बंद करवा देना कि हाँ भाई जी, साहब ये हाँ जी। फायरिंग नहीं चलिए, हमारे कलाकार काम नहीं हाँ करेंगे, जी, हाँ जी। क्योंकि ऑलरेडी इतनी खबरें सुनी है। हाँ जी, हाँ तो जी। उनको तो अमीरी का नशा होता है, ये फायरिंग का हाँ। नशा होता है, वो कहाँ सुनते हैं? वो कहाँ सुनेंगे? जान जाती है तो जाए। जिसकी जाए जाए। हाँ, तो वो उत्तर बाद प्रदेश में ये बातें ज्यादा, हाँ यूपी जी, हाँ जी, में हाँ आप जी। जितना मर्जी बोलो, वो कट्टे चलाने से नहीं चलाएंगे हटते। चलाएंगे वो। उनको किसी की जान की उनको परवाह जान की परवाह नहीं है किसी की, उनके लिए तो खिलौना है एक जान। हाँ। के शूट होया, मरा, पैसे दिए पुलिस वालों को, रफा दफा केस, चलो जी खत्म कहानी। कितने कई बार हमारे साथ भी हुआ है। हाँ, वो जब स्टेज पे गोली चलती है ना, मैं एक तरफ भाग जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे ये होता है कि शबनम तुझे जाना है अपने घर भी, वापस भी जाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, क्योंकि मेरे बच्चों का तो कोई भी नहीं है दुनिया में, मैं ही हूँ। मैं ही उनकी माँ हूँ, मैं ही उनकी नानी हूँ, मैं ही उनका बाप हूँ। घर से फ़ोन आते हैं, हाँ हमने तेरी वीडियो देखी है, रिश्तेदार हमें ये कह रहे हैं, रिश्तेदार वो कह रहे हैं, टोंट मारते हैं, बड़े रिश्तेदार टोंट मारते हैं बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारी लड़की डांस करती है। कि भाई तुम, चलो मैं डांस बंद कर देती हूँ, तुम घर में राशन डलवा दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, ठीक है, जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी कर दो, तो नहीं डांस करेंगे। किसी को शौक़ नहीं होता,
कई लड़कियां शौक के, जब तक उनको ड्रिंक नहीं मिलेंगी वो चढ़ेगी नहीं। कई फैमिली से होती है अपनी बेचारी, वो बहुत मजबूर होती है, ठीक है। वो किसी को, वो स्माइल तो करती है स्टेज पे, पर उनके अंदर जितना दर्द होता है वो किसी को नहीं पता होता, खुद भी उनके घर वालों को नहीं पता होता, ठीक है। सो कितने बहन भाई हो आप? हम 2 बहनें हैं, ठीक है। तो चाहती तो मैं अपनी दूसरी बहन को भी इसी लाइन में ला सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा नहीं, कि मैं हूँ ना, बस मैं ही काफ़ी हूँ। अपने पूरे घर वालों का साथ दिया, उनका घर नहीं था बना हुआ, उनका घर बनवाया, ठीक है। भाई 5 भाई हैं मेरे, ठीक है। आपको पता ही है राधिका जी, भाई कौन किसका होता है, ठीक है। 5 भाई हैं? हाँ 5 भाई हैं। 5 भाई 2 बहनें? 2 बहनें हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। तो भाई नहीं प्यार करते? भाई क्या प्यार करेंगे, भाइयों को अपने से ही नहीं मतलब, अपना उनको अपना चाहिए। वो तो मेरे को ही उल्टा फ़ोन करते हैं, बहन हमें 5,000 रुपये डाल दे, अच्छा, हमने ये लेना है वो लेना है, अच्छा, ठीक है। आपको पता ही है आज के ज़माने में कौन किसका होता है, पैसा होता है तो सब कुछ होता है, नहीं बिना पैसे को तो कुछ भी नहीं होता। जैसे हम हिंदू धर्म में हमारे एक बेटा हो जाए तो सफिशिएंट होता है ना। हाँ। तो आपके मतलब 5 बेटे? हाँ 5 भाई हैं मेरे। अच्छा। और हमारे में ये होता है कि नहीं ये हो जाएगा, अल्लाह मारेगा, ये होएगा। पहले तो लोगों को ये सोच बदलनी पड़ेगी अपनी। तो चाहती तो मैं भी और बच्चे कर सकती थी, मैंने तो स्टॉप किया है ना। आपके ज़्यादा बच्चे होते हैं मुसलमानों के, है ना? हाँ नहीं, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हाँ। मैंने अपनी 2 ही बेटियाँ मेरी, अच्छा। ठीक है। दोनों पे ही स्टॉप कर दिया मैंने कि यही है, लड़का महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए, मेरी लड़कियाँ ही मेरे लिए दोनों, वही बेटे हैं वही बेटियाँ हैं। जब बचपन में और बच्चे स्कूल जाते होंगे, लड़के तो जाते होंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते, हाँ तो जी, हाँ जी। दिल करता था स्कूल जाने को? हाँ बिल्कुल करता था दिल स्कूल जाने का, लेकिन घर की मजबूरी ऐसी थी अच्छा, कि नहीं जा सकती थी। अच्छा। हाँ। मतलब भेजते नहीं लड़कियों को? नहीं भेजते, वहाँ बुरखे में डालना है बस, हाँ कवर होके घर में रहना है, लिपस्टिक नहीं लगाना, काजल नहीं लगाना, अच्छा, ठीक है। रोक टोक, यहाँ नहीं खड़े होना, गली में नहीं खड़े होना, ये रोक टोक। कहाँ से हो आप? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से? वो गांव है का नहीं नहीं शहरी है, अच्छा। पर मतलब वहाँ के रीति रिवाज उनके हिसाब से मानने पर पड़ते। सहारनपुर तो बॉर्डर ही आ गया ना उत्तर प्रदेश का, यमुनानगर के साथ में सहारनपुर है ना? हाँ जी हाँ जी, स्टार्टिंग में ही आ गया उत्तर हाँ प्रदेश। जी हाँ जी। ओके, फिर आप अपने साइन वगैरह कर लेते हो? हाँ मैं साइन कर लेती हूँ, बैंक में भी साइन चलते ओके। हैं, और मतलब साइन वगैरह कर लेती हूँ मैं। ओके, हाँ पैसे भी गिन लेती हो? हाँ पैसे गिन लेती हूँ मैं, 2 लाख भी 3 लाख भी। पैसे गिन लेती हो, हाँ फिर जमा बिल्कुल। कर लेती हो? हाँ कितना? हाँ, मेरा माइंड ऐसा है ना कि अगर मैंने घर में 10,000 रखे होंगे ना, और उनमें से एक नोट गैब है, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा नोट गैब है। ओके। हाँ क्योंकि जब मैं कमा के लेके आती थी ना काफ़ी पैसे, तो मेरे जैसे गैब होते थे घर में से पैसे, ओके। सोना गैब होता था, ओके। ठीक है। तो मुझे पता चल जाता था कि मेरे पैसे इतने से गैब हुए हैं। ओके। हाँ पढ़ी लिखी नहीं हूँ फिर भी, लेकिन नॉलेज है कि कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। ओके। हाँ गिन भी लेती हूँ। ओके, कुरान शरीफ आती है आपको? हाँ वो आती है मतलब मेरे ये को। कंपलसरी होता है? हाँ ये हमारे में, ये लड़की अगर नहीं पढ़ी हुई है तो बस फिर तो कुछ नहीं है, उस लड़की की जिंदगी खराब है। मतलब कुरान शरीफ आना कुरान चाहिए। शरीफ मेन ये आना वो चाहिए। किसने सिखाया, वो कहाँ से सीखा? वो मैंने बचपन में मदरसे में गई थी, वहाँ पे सीखा। फिर जब बड़ी होगी थोड़ी, ठीक है, मस्जिद में नहीं जाने दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे में ना 12 साल के बाद में ना पर्दे में बिठा देते हैं लड़की को, अच्छा। कि बिना बुरखे के बाहर नहीं निकलना। अगर उसको इतना सा भी सामान चाहिए होगा तो मुंह ढक के बुरखे में जाना है। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा राधिका जी ये सोच है, पुरानी सोच है कि एहजाब डालने से हमारा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने कपड़े कैसे भी पहने हुए हो, हमारी सोच और हमारा दिल साफ होना चाहिए, ठीक है। हमारी सोच और हमारा दिल साफ होना चाहिए। और हमने बुर्खा डाला हुआ है और दिल में तो हमारे कुछ और है, कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते ना।
डांसर्स लड़कियों की बात करते हैं, है ना? हाँ तो जी, हाँ जी। जैसे वैसे तो बुर्का पहनाती हैं मुसलमानों के लिए, अगर कुछ मेरे से गलत बोला जाए तो मुझे माफ करना। नहीं, नहीं। यूट्यूब खोल कर देखे तो वो पाकिस्तान में जो मुजरा चलते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे तो इतना गंद दिखाया जाता हाँ, है लड़कियों का, वहाँ पे तो बुर्का नहीं डाला होता। वही मैं बात कह रही हूँ आपको कि हमारा मन तो साफ नहीं है और तन पे बुर्का डालने से क्या है। हाँ, तो ठीक वहाँ है। पे इतना वो गंद डालते हैं, पैसे हाँ। यहाँ वहाँ। बुर्का डाल लिया हमने, मैं ये नहीं कहती बुर्का डालना गलत है, बुर्का डाल लो पर अपना हिसाब से डाल लो बुर्का। ये आइज जो आइज होती है, आइज का तो कमाल होता है, जब लड़के लड़की की आइज मिलती है उसी से तो टकराते हैं एक दूसरे से, यही तो होता है। बुर्का डालना गलत बात नहीं है, पर बुर्का डाल लो तो ये नहीं है कि हमने बुर्का डाल लिया और हमारा चेहरा तो सारा खुला हुआ है, फिर फ़ायदा क्या है बुर्के डालने का। ओके। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि बुर्का डालना गलत होता है, ये हमारा अब बड़ों से लेके हाँ, हाथ चलता चलता रहा है, हम उसको गलत नहीं कह सकते, है ना। तो पहला भी छोड़कर चला गया जिसके साथ भाग कर आए थे गांव से, है ना? तो दूसरे ने भी तलाक दे दिया, है ना? हाँ जी। बोलकर 3 बार। हाँ जी। फिर 2 बेटियां आई, हाँ पाल जी। रही हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद कोई जिंदगी में नहीं आया? जिंदगी में आया था, ओके। उसने बड़ा भरोसा दिलाया ओके। कि जो तुम्हारी दुख भरी जिंदगी थी मैं उसे सारा दूर कर दूंगा। ओके। ठीक है। धीरे धीरे रहने लगा मेरे साथ, अपनी फैमिली से मिलाने लगा। अच्छा। मैंने उसको बताया कि नहीं भाई तू कुंवारा है, पंजाबी था वो लड़का, अच्छा। तू कुंवारा है और मैं शादीशुदा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाएगी क्योंकि तुम कुंवारे हो और मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, दुनिया क्या कहेगी। बोलने लगा नहीं मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम अच्छे लगते हो। उस टाइम पे उसने बड़ी मीठी मीठी बातें करी। ठीक है। और मतलब जब डिवोर्स हुआ था ना उसके 6 महीने बाद ही वो शो पे ही मिल गया था। अच्छा। मुझे नहीं पता उसने मेरा नंबर कहाँ से लिया, अच्छा। अननोन नंबर से कॉल करता था। अच्छा। तो मैंने उसको बोला भी कि मैं नहीं तुमसे बात करना चाहती, मैं बहुत दुखी हूँ, पहले ही मैं टूटी हुई हूँ। एक टूटे हुए बंदे को कैसा लगता है, दोबारा वो नहीं खड़ा हो पाता अपनी लाइफ में। ठीक है। फिर भी लेकिन उसने मुझे ऐसा सहारा दिया कि नहीं मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं कभी भी। ठीक है। तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे सारे चीज़ का ध्यान रखूँगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे बातें करते रहे फ़ोन पे, मीठी मीठी बातें करता था। आज तुमने खाना खाया, बच्चों को खाना दिया या नहीं, आज किसके शो पे हो और कहाँ पे हो, और अभी मैं जब तुमसे शादी कर लूँगा मैं शो ही नहीं लगवाऊँगा तुमसे, मैं तुम्हें घर में बिठाऊँगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके बातें करने लगा। उसकी फैमिली को हो गया, फैमिली ने सोचा उस टाइम पे ना राधिका जी मेरे पास काफ़ी कुछ था, गोल्ड वगैरह। अच्छा। हाँ तो लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वो ना सभी लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। अच्छा। शादीशुदा को फांसते हैं और उनको टारगेट बनाते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर अपने घर पे लेके गया, उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ भाई लड़के ने बोला मैंने इससे शादी करनी है। तो मम्मी बोलती है कोई बात नहीं कर ले शादी। ठीक है। तो मैं एकदम थोड़ा सा तो शॉर्ट होगी कि भाई एकदम से मतलब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, ये कुंवारा है, इसकी मम्मी ने ऐसे कैसे कह दिया। पर मेरे को अब पता चल रहा है कि वो सिर्फ मेरे पैसे के लिए और जो मेरे पास गोल्ड था, ड्रामा था वो सारा उनका। ठीक है। धीरे धीरे जहाँ भी मुझसे पैसे मांगता, 2 साल हो गए रहते हुए, 3 साल हो गए। ठीक है। जब 3 साल हो गए मैंने उसको बोला अब तो कुछ मतलब ना तो तुम शादी कर रहे हो और ना भाई वो कर रहे हो। तुमने भी बोला ना इंटरव्यू में कि भाई लड़कियां किट खा लेती है। जब मैं उसके बच्चे की माँ बनी उसने मुझे किट खिलाई। अच्छा। ठीक है। उसकी मम्मी ने बोला अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है। उसने मुझे कहीं से लाके मेडिसिन खिला दी। मैंने भी सोचा नहीं यार शादी, जब अगला कह रहा है शादी करनी है तो शादी के बाद हो जाएगा बेबी, तो कोई बात नहीं शादी भी कर लेगा। तो फिर बड़ा दबाव डाला उसके ऊपर, उसके रिश्तेदारों को बोला, उसकी दीदी को बोला मैंने कहा दीदी अभी ये शादी तो का तो नाम ही नहीं है इसका। तो फिर चलो कोई बात नहीं, 2 साल पहले उसने मेरे से मंगनी कर ली। मंगनी कर ली। फिर मंगनी के बाद
2-3 महीने बाद मैंने उसको फिर बोला शादी के लिए, तो बोलता है अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अभी करेंगे, अभी तुम थोड़े दिन काम करो, ठीक है, थोड़े दिन काम करके मुझे पैसे कमा के दो, फिर शादी करेंगे। वो क्या काम करता था? वो तो कुछ भी नहीं करता था, वेला। वेला ही था। फिर आपने नहीं देखा कि वेला इंसान? उस टाइम पे राधिका जी, उस टाइम पे मैं बहुत टूटी हुई थी। आपको पता है एक लड़की को एक सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है। बीच में लॉकडाउन लग गया, थोड़ा बहुत वो अपनी मम्मी से पैसे पूसे लेके राशन वासन डाल देता था घर में, तो मुझे भी ये होता था कि अगले को है कि थोड़ा राशन डाल दिया घर में लॉकडाउन में। पर सबसे बड़ा सहारा उस परमात्मा का होता है, खुद हम अपना सहारा होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सहारे ही आपको तोड़ देते हैं। बस यही मेरे साथ हुआ है कि मैंने उसको अपना सहारा समझा, और आज वो इस डगार पे छोड़ के गया मेरे को। जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, तो बस वहाँ से मरने का ही रास्ता नज़र आता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ अकेले में। डिप्रेशन में पहुँच गई, ठीक है, फिनाइल पी लिया मैंने। अच्छा। हाँ, जब वो मुझे छोड़ गया, चारों पासे से ब्लॉक कर दिया उसने मुझे, इंस्टा पे से, हर जगह से। तो पहले तो मैं यही सोचती थी पढ़े के घर में शायद मेरी गलती है, मुझसे कुछ बात हुई है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता गया। उसकी मम्मी को फ़ोन किए, मम्मी बुला लो, मम्मी बुला लो। मम्मी उसकी अच्छे से बात करती थी मुझसे, काफ़ी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है उनकी बातों की। जब उनको पैसों की लोड़ होती थी तब वो मुझे कॉल करते थे कि भाई शबनम, हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो हमें 10,000 रुपये डलवा दे, तो पेटीएम कर दे। कभी वो उन्होंने कोई पैसा वापस नहीं किया। तू तो हमारी बहू है। जब उनका घर बना, बहु बातों में हाँ, लेने के लिए बहु, जब उनका घर बना, उनके पास कुछ नहीं था राधिका। जब वो लड़का मुझे मिला ना फर्स्ट टाइम, उसने बड़ी बड़ी बातें फेंकी है कि मेरे पास गाड़ी है और मेरा घर है देसू माजरे में अपना खुद का। तो जब मैं क्योंकि एकदम देखो, एकदम मिला है वो मुझे नया, एकदम तो मैं उसके घर जाऊंगी नहीं, 15-20 दिन तो लगेंगे। जब मैं उनके घर जाने लगी, बात करने लगी पड़ोसियों से, उसके पड़ोसी पूछते थे लड़की कौन है, उसकी माँ कहती थी ये हमारे घर की बहू है, ठीक है, ये हमारे घर की बहू है और यही इससे हमारे बेटे की शादी होएगी, ठीक है। तो जब आस पड़ोस से पता चला कि वो तो घर भी रेंट पे है उनका, ये घर भी रेंट पे है, तो मैंने सोचा अब क्या हो गया शबनम, ये तो तेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। इनका तो घर भी अपना नहीं है। चलो कुछ दिन उनके साथ रहते रहते ऐसा हुआ, एक किस्मत को कह लेते हैं कि मेरी किस्मत बहुत लक्की है। जब मैं घर पे थी तो मम्मी पापा के पास भी सब कुछ था, क्योंकि मेहनती हूँ ना, मेहनत करके अपने बलबूते पे सब कुछ कमा लेती हूँ। तो जैसा मेरा उनके घर में पैरा डला, तो उनके घर का, और उन्होंने सोचा कि लड़की के पास पैसे हैं, ले लेते हैं 4-5 लाख रुपए, अपना घर तो बन ही जाएगा, अपना उल्लू सीधा हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे से बात करी, प्यार से बिठा के। उसका पापा भी था, उसकी मम्मी भी थी, लड़का भी था। बोलने लगे, शबनम देखो तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं, है ना, कब तक किराए पे रहेंगे, ठीक है, ऐसा करो बाबू, जो तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं उसमें से आधे पैसे मुझे दे दो, ठीक है, आधे पैसे मुझे दे दो। पहले तो मैंने ना कर दिया, ठीक है, ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था उसने मेरा, ऐसे करके, शबनम लड़के, हाँ, कब तक हम किराए पे रहेंगे, तुम ना अपने आधे पैसे दे दो। मैंने ऐसे हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये मेरी बेटियों के पैसे हैं, मैंने बड़ी मेहनत से 4-4 घंटे नाच के, रोटी भी नहीं खाई, ठीक है, चाय भी नहीं पी, ठीक है, सुबह ही निकल जाते हैं घर से, शाम को आते हैं बिना खाए पीते, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी नहीं होता, नहाने का टाइम भी नहीं होता, हम लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। वो लोग भी नहीं पूछते जो लेके वो भी नहीं पूछते चाय पानी के लिए। तो मैंने ना कर दिया, ठीक है। फिर जो आस पड़ोस वाले थे उन्होंने मेरे से बातचीत करी, बोलने लगे जब तुम्हारा अपना घर बन रहा है और तू उस घर की बहू है, सब कुछ तेरा है, तो कोई बात नहीं बेटे, दे दे पैसे। तो मैंने बिना सोचे समझे उनको 5 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख कैश, ठीक है। कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, कोई बैंक थ्रू कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी मीठी बातें करी थी मुझसे। अच्छा। अपने जान से मैं तो ले लिया। बैंक में नहीं जमा करवाए थे अपने पैसे आपने? बैंक में ही जमा कराए थे, बैंक में से निकाल निकाल के,
बैंक में से तो निकाल अगर के आप दे पढ़े दिए। लिखे होते तो आप अगर दिमाग से चलते तो मैं आप अकाउंट के दिल से थ्रू चले। दिए, मैं दिल से चली। हाँ, अकाउंट थ्रू चेक काटते जा, अकाउंट में से ट्रांजैक्शंस। उन्होंने कहा था कि हमें कैश चाहिए। हाँ, कैश, क्योंकि कैश देने थे ना वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने अपने पैसे निकाल ले और दे दिए उनको। उस टाइम पे तो यही था कि नहीं, यही मेरे सब कुछ है, यही अपने हैं। मम्मी बोलती थी कि तेरे साथ धोखा होएगा, मैं बोलती थी नहीं, ये तो मेरी सासू माँ है, बहुत प्यार करती है मुझे। और जब मैं काम पे से आती थी अपनी पेमेंट उनके हाथ में देती थी। ओह, ठीक है, तो वो बड़ा प्यार करती थी मुझे। दूध का गिलास दे रही है ला के, अच्छा। चपातियाँ गरम गरम दे रही है नहीं, बना साथ के। में रहने लग गए थे आप? हाँ, मैं साथ में ही, जब से मतलब बेटियां भी डिवोर्स हो आपकी? गया था मैं साथ में ही रहती थी, सिर्फ उन्हीं 1-2 के घर महीने रहने? रही हूँ अलग। अच्छा, उन्हीं के ठीक घर रहने है, लगे? उनके घर ही रहने लगी थी, बिना पुराने शादी? घर में, बिना शादी के। ठीक है, फिर मंगनी होगी, फिर उनका नया घर हुआ। ठीक है, जो पाठ वगैरह होता है पंजाबियों में, पाठ पाठ वगैरह होता है, कराते हैं। तो उसकी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, बोलने लगी बेटा इतने पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में वो करा देती हूँ। कहने लगी नहीं, अकाउंट में नहीं, अकाउंट में से किस किस को देंगे, और हमारा तो कल ही पाठ है, कल का रखा है पाठ। मैंने बोला मम्मी जी इतनी जल्दी आपने रख लिया, आपको मेरी राय तो लेनी चाहिए थी। ठीक है, उस टाइम पे शो भी चल रहे थे काफ़ी मेरा। मैंने कहा शो है, कहने लगी कोई बात नहीं, तू कैंसिल कर दे शो। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहने लगी हमें कैश ही चाहिए, टेंट वालों को और वही खाना बनाने वालों को, और वही जो वो गुरुजी आते हैं बाबा जी गुरुद्वारे में से, उनको कैश देना है। मैंने उनको 80,000 रुपये कैश दे दिए। 80,000? कैश दे दिए। 80,000? हाँ जी, कैश दे ये दिए। पाठ किस खुशी में करवा रही थी? वो मंगनी भी थी ना हमारी। अच्छा, आपकी। मंगनी कराई थी। अच्छा। हाँ, वो ऐसा हुआ, वो मिसाल नहीं होती कि तेरी बिल्ली तुझे ही मियाऊं। हाँ। ठीक है, ऐसे किया उन्होंने मेरे साथ। मतलब मंगनी मेरी, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा। यहाँ तक जो रिंग बनवाई थी ना मैंने, वो भी मेरे पैसों की बनी हुई थी। जो आपको डाली? ठीक है, हाँ, जो उस लड़के ने मुझे डाली थी और मैंने लड़के को डाली थी, वो भी मेरे पैसे की थी रिंग। अच्छा। उसका बिल भी है मेरे पास। अच्छा। ठीक है, तो बस ऐसे हुआ। अब अभी वो लड़का जेल में जाके आया। अच्छा। हाँ। किस चक्कर में? चिट्टे के केस में। अच्छा, वो नशे करता था? हाँ, मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला। नहीं, आप साथ में रह रहे हो, आपको क्यों नहीं पता चला? नहीं, मुझे नशेड़ी पता का नहीं, तो आंखों मुझे पता ही नहीं लगने देता था वो। अच्छा। हाँ, वो रात को आता था, बस सो जाना उसने, तो बातचीत करनी। ठीक है, सो जाना उसने। ठीक है, और जब हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, बस लारे लगा के बाबू मैं तो तेरे ही हूँ, सब कुछ तेरे सिवा कहाँ जाना है मैंने, तू ही है मेरी ज़िंदगी, तू ही तो मेरे को सब कुछ देती है, पैसे वैसे, जब मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है तो एकदम खड़ी हो जाती है। और मैंने भी राधिका जी ये सोचा था चलो कोई नहीं, अब ये नहीं होता कि पूरी उम्र हमारी लाइफ ऐसी ही रही कि हम चेंज ही करते रहें। ठीक है, हाँ। अपने मन में भी जब एक बार कोई बैठ जाता है ना कि चलो एक बार धोखा मिल गया, दूसरी बार धोखा मिल गया, तीसरी बार शायद अपना आप को ही चेंज कर लें हम। अगर धोखा भी मिल रहा है तो सामने वाला ऐसा हो जाता है कि कोई बात नहीं, चल धोखा देने दे, क्योंकि अपनी लाइफ में इतना कुछ हो चुका। ठीक है, तो सामने वाले का धोखा भी प्यार नजर आता है। ठीक है, तो फिर बस धीरे धीरे मुझे पता चलता रहा। एक बार और गया था वो जेल, काफ़ी केस है उसके ऊपर, बाद में मुझे खुलासा हुआ। हाँ, खुलासा हुआ। हाँ, मैंने उसको थोड़े दिन काम पे लगाया, जो लोग मुझे जानते थे वो उसको बुलाने लगे शो पे, लड़कियां लेके जाने लगा वो। अच्छा। उसको अच्छी पोजीशन दिलाई मैंने। सब उसको बोलते थे, सब मुझे फ़ोन करते थे कि हमें इतनी लड़कियां चाहिए शो के लिए। मैं उसको भेज देती थी। ठीक है, मैं उसको भेज देती थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको नॉलेज होएगी इस काम की। ठीक है, लेकिन नहीं, वो कहते नहीं कुत्ते की दुम तो टेढ़ी ही रहती है। 1-2 महीना काम किया, फिर वो बैठ गया बेला। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, चलो बैठ रहा है। तो कहता था, मैं बोलती थी जॉब कर ले, 10-12 हज़ार रुपए की जॉब कर ले। ठीक है, उसमें भी गुजारा हो जाएगा अपना। ठीक है, मैं भी जॉब कर लूँगी। ठीक है, अगर डांस लाइन का तुम्हें काम अच्छा नहीं लगता तुम्हारी फैमिली को तो मैं छोड़ दूँगी, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं छोड़ दूँगी। तो कहता था नहीं नहीं कर ले तू, कोई बात नहीं कर ले तू।
वो मैं उनकी बाद में समझी हूँ ना, अब सच्चाई सामने आ रही है। अब और भी लड़कियों के फोन आते हैं मेरे को जिनसे उन्होंने पैसे खाए हुए हैं। अच्छा। और भी लड़कियों के फोन आते हैं, और जिस लड़की के साथ अभी वो रह रहा है ना, वो भी मतलब ऐसी है लड़की। अच्छा। करैक्टर उसका अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो भी डांसर ही है? डांसर नहीं है वो, हम उसको बोलते हैं क्या, कॉल गर्ल। अच्छा, उसके साथ रह उसके साथ रह रहा है वो, अच्छा, कॉल गर्ल की। उसको भेजता भी है उसको सामने खुद छोड़ के आता है। अच्छा। हाँ, उससे धंधा करवाता है? हाँ बिल्कुल एकदम, क्योंकि उसको पता था कि शबनम को मैं बोल लूँगा। बोलता, उसने कई बार कोशिश की है मुझसे बात करने की, पर उसको ये लगता था अगर मैं इसको बोल लूँगा तो ये एक्शन ना ले ले मेरे ऊपर कोई। ठीक है, और मेरी तो वैसे भी 3,000-3,500 पेमेंट है, तो ऐसा उसने कुछ, क्योंकि कमाई तो उसको डेली मिलती थी ना, हाथ में तो उसकी माँ के ही जाती थी। लाके मैंने उसको ही देने, लो मम्मी जी, लो मम्मी जी, लो ले लो, आप ले लो, आज मुझे ये चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं, आज ही तुम्हें ये मिल जाएगा। बेटे तुम आज जा रहे हो ना, मार्केट जा रहे हो, तो मेरे लिए सूट लिया ना, पेवर का सूट लिया ना, सिलवा के भी आप ही दे देना। ठीक है, कहीं शादी भी हमें जा रहे हैं, कपड़े दिलवाने पूरे परिवार को। ये नहीं कि अकेले को लड़के को ही दिलाने हैं, पूरे परिवार को। कहीं घूमने जा रहे हैं थे शादियों में उनके? हाँ, पूरी रिश्तेदारी में, पूरी रिश्तेदारी में उन्होंने दिखाया हुआ है मेरे को। उनको ये भी पता है कि 2 बेटियां हैं, पूरी रिश्तेदारों में, मामे नाने सब में पता है कि भाई साथ में रहती है लड़की, इससे इसकी मंगनी हो चुकी है, शादी भी इसी से ही करेगा। कितने साल रहे साथ में? 5 साल। 5 साल? 5 साल। फिर उसके बाद छोड़ दिया? हाँ, फिर अब कुछ 2 महीने पहले संगरूर जेल में रह के आया है। वहाँ से जो जमानत वगैरह हुई है वो भी पैसे मैंने ही दिए है। ठीक है, कितने दिए? मैंने दे दिए थे 30,000 रुपये। अच्छा। वकील को 20,000 रुपये में तो जमानती मिलता है, 10,000 रुपये वकील लेता अपनी फीस। 30,000 रुपये मैंने दिए, कैश दिए वो भी। अच्छा। ठीक है, वकील को। और शो भी लगाती थी और उससे मिलने भी जाती थी संगरूर जेल में। अच्छा। ठीक है, तो जेल में तो बड़ी अच्छी बातें करता था जब मैं मिलने जाती थी, खाना खूना सब कुछ लेके जाती थी, खर्चा वगैरह पेटीएम कराती थी। अच्छा। सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पेटीएम कराती थी। तो फिर अब ना राधिका क्या हुआ, 2 महीने पहले उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा। इंस्टा पे से और व्हाट्सएप पे से, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो मैं परेशान हुई काफी। आप तो उन्हीं के घर में रह रहे थे? हाँ, तो उसकी मम्मी ने भेज दिया था ना मेरे को। अच्छा। हाँ, कहने लगी हमारा लड़का नहीं जब यहाँ आया, तो आस पड़ोस। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि ये वाला रूम भी लिया हुआ था ना बच्चों के लिए। कि हाँ, ज्यादातर मैं वहीं रहती थी। अच्छा। वहीं पे रहती थी मैं ज्यादातर। ये बस लिया हुआ था कि यहाँ पे आना है। ठीक है, जैसे ले लेते हैं कि कहीं पे हमें जाना पड़ रहा है, जैसे कई बार शो पे यहाँ से जाना पड़ता था, तो यहाँ आ जाती थी मैं। वैसे वहीं रहती थी मैं ज्यादातर। अच्छा, उनके घर में ही, खरड़ में। बच्चे भी वहीं रहते थे। जब उनका स्कूल होता था, स्कूल के बाद वो खुद ही ले जाता था बाइक पे। कभी उसका पापा छोड़ना आ जाता था, कभी ऑटो में आ जाते थे बच्चे। ठीक है, कभी मैं आ जाती थी, पर ज़्यादा रातें मैंने वहीं पे गुजारी है। यहाँ पे तो मैं बिल्कुल नहीं रहती थी, थोड़ी बहुत ही देर को आई और चली गई। फिर ब्लॉक कर दिया मुझे हर जगह से। मैंने बहुत कोशिश करी, उसके यार दोस्तों को भी फ़ोन किया। ठीक है, तो कुछ पता नहीं चला। उसकी मम्मी को भी फ़ोन किया, तो 2-3 बार, क्योंकि मेरा तो आना जाना था, तो 2-3 बार सुबह भी गई हूँ छापा मारने उनके घर कि मिलेगा, अब तो मिलेगा। लेकिन वो नहीं, उसकी माँ ने बोला था कि तू पास से हो जा, एक साइड हो जा। ठीक है, एक साइड रहने लग जा, और इसको तो मैं ठरका के लारे लगा के भेज दूंगी। अच्छा। ठीक है, उसकी माँ का ये टारगेट था। अच्छा। तो वो अपने घर भी नहीं आता था चुपचाप आता था। ठीक है, मिल मुल के चला जाता था। माँ तो, अब माँ कैसे बताएगी मुझे? माँ का तो प्लान था, बाप का भी, भाई का भी। जो भाई है वो भी चिट्टा बित्ता। अच्छा। और मेन उन्होंने मेरे को किस लिए छोड़ा है, क्योंकि मैं कलेश करती थी। अच्छा। कि भाई ये हरकत नहीं करनी। छोटा भाई पीता था ना, सिरिंज लगाता था, कई बार मैं ऊपर खाना दे के आती थी, तो कई बार मैंने उसे पकड़ लिया नंगे हाथ। तो मैं लड़ती थी कि भाई ये काम नहीं करना। ठीक है, तो शायद यही कारण हो सकता है।
जिसके साथ वो लड़की के साथ रह रहा है वो चिट्टा लगाती है। वो भी लगाते हाँ वो लगाती है। ठीक है। हैं। आप किस तरह के शोज करते हो? वेडिंग शोज करते हो, हाँ शादियों जी, में नाचते हो? हाँ जी, हाँ जी, मतलब दो तरह के शोज होते हैं, एक वेस्टर्न होते हैं, कल्चर होते हैं, है हाँ ना? जी, हाँ जी। तो वेस्टर्न भी करते हो आप? हाँ मैं वेस्टर्न भी करती हूँ, लेकिन मैं फंक्शन ही करती हूँ। एक कंपनी इवेंट्स में? हाँ अच्छा, नहीं कभी नहीं वो गए नहीं company करती, events नहीं में? नहीं वो नहीं करती, मैं सिर्फ मैरिज फंक्शन लगाती हूँ मैं ओके। बस। एक बार मेरे को किसी ने बताया था, मतलब एक बात मेरे जहन में आ रही है। तो एक बार एक लड़की थी, है ना, वो कंपनी इवेंट में गई थी, है ना? हाँ जी। तो कई बार वीडियो वैसे तो वहाँ पे फोन्स ऑफ करवा देते हैं सबके। हाँ जी। तो एक वीडियो वायरल हो गया था एक लड़की का। हाँ जी। तो जैसे वो कपड़े उतारने शुरू कर देती है, पहले फुल कपड़ों में आती है, फिर हाँ जी, उतारने हाँ जी, स्टार्ट हाँ कर जी, देती हैं। हाँ जी। फिर लोग ऐसे नोचने लग हाँ जाते हैं। जी। ऐसे होता है ना कंपनी शोज में, हाँ पता तो जी, होगा होता आपको भी, होता है ना? तो ऐसा कोई किसी का वीडियो वायरल हुआ था कि ऐसे लोग उसको नोच रहे थे। हाँ जी। तो आप आपने सुना है इस बात के बारे में? नहीं मैंने सुना तो नहीं, मैंने भी वीडियो ही देखी थी। वीडियो देखी थी? हाँ, हमारी मैंने लाइन देखी की थी। कोई लड़की थी? हाँ इस जी लाइन की? हमारी लाइन की लड़की थी। अच्छा। पर चलो मैं ये नहीं कहती कि लड़की की गलती है, शायद दो तरह का होता है, एक मजबूरी और एक शौक के तौर पे। ठीक है। पर गलत किया उन्होंने, उसकी वीडियो वायरल करके, मतलब बहुत गलत किया। क्या पता लड़की की क्या मजबूरी होगी। पर राधिका जी हम तो स्टेज शो ही लगाते हैं, मैरिज फंक्शन लगाते हैं। Okay. हाँ मैंने कभी कंपनी फंक्शन वगैरह लगाए नहीं। Okay. ठीक है। तो इतनी नॉलेज भी नहीं है मुझे उसके बारे में। हाँ पर सुना है कि कंपनी शो में यही होता है, हाथ पकड़ के डांस करना होता है। ठीक है। कहीं पे भी टच कर देते हैं। हाँ वो कहीं पे भी टच क्योंकि वो कर थोड़े सकते हैं। पैसे वाले ज़्यादा हाँ, लोग होते हैं। हाँ वो पैसे वाले होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं उस खरीद टाइम लेते पे। हैं कलाकार को। हाँ उस टाइम पे कुछ भी कर लेते हैं। तो कला दो तरह की होती है। पहली बात तो हम कला को बेच नहीं सकते। ठीक है। दिखती नहीं है। दिखती नहीं कला, कला दिखाई जाती है, कला बिकती नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं और हम कुछ लड़कों को भी बोल सकते हैं। ठीक है। कुछ लड़कियां भी, क्योंकि कोई किसी को जबरदस्ती तो लेके नहीं जाएगा, जब उसकी अपनी मर्जी होगी तभी जाएगी वो लड़की। ठीक है। तो बस जो नशा करती है उनका ज़्यादा बुरा हाल है। हाँ हाँ ये मैंने ऐसी देखी है हमारे स्टेज शो पे ही, कि जो बिना ड्रिंक करे हुए तो चढ़ती नहीं स्टेज पे। ठीक है। कि हमें एक पैक पिलाओ तब हम जाएंगे स्टेज पे। ठीक है। अपना क्या है ना राधिका जी, अपना तो पहले दुआ मांगनी है। ठीक है। अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, फिर अपनी एंट्री लगानी है। ठीक है। तो इस लाइन में एक ये बड़ा ट्रेंड है, जैसे लड़कियां थोड़ी भोली भाली होती हैं, इनोसेंट होती हैं, पेमेंट बहुत मार लेते हैं लोग, है ना? तो हाँ, आपकी पेमेंट बिल्कुल। मारी कभी किसी ने? हाँ बहुत जनों ने मारी है। अच्छा। बहुत जनों ने। तो आपने कोशिश नहीं की निकलवाने की? अरे बस क्या बोले राधिका जी, अगर हम कंप्लेंट भी कराएंगे तो हमारी लाइन इतनी बुरी बांधते हैं ना लोग कि पुलिस वाले भी कंप्लेंट लिखते नहीं। थोड़े दिन पहले मैंने कंप्लेंट कराई थी यहीं के थाने में, खरड़ी, ये 6 फेस के थाने में। तो मैंने कंप्लेंट कराई तो पैसे मेरे बनते थे ना, 15-20 हज़ार रुपया। पुलिस वालों ने एक बार फ़ोन किया मुझे कि भाई वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा। दोबारा उन्होंने मुड़ के मेरी कंप्लेंट में क्या हुआ क्या नहीं पूछा नहीं मेरे को। अच्छा। हाँ तो जैसे ही हम बताते हैं ना सामने वाले को कि हम डांसर हैं, डांसर हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों को सांप ही सूंघ जाता है। वो कि हमारी बात सुनने को ही एग्री नहीं होते। तो देखो कैसी हमारे लिए उन्होंने धारणा बना के रखी है धारणा बना कि के रखी डांसर्स है। ये होती हैं। यार मैं ये कहती हूँ राधिका, भाई ये बड़े बड़े स्टार होते हैं, ये भी तो शॉर्ट कपड़े पहन के डांस करते हैं। डांस करते हैं ना। फिर वो स्टार है, वो स्टार हैं, वो पहन सकते हम हैं। नहीं पहन सकते। हम गरीब लोग हैं। ठीक है। तो हम नहीं पहन सकते। ठीक है। तो वो डांस कर सकते हैं, वो अपनी कला दिखा सकते हैं, और हम वो आर्टिस्ट हैं और हम डांसर हैं। बिल्कुल गलत बात है। जैसे पैलेस में जाते हो, एंट्री मारी पैलेस में, है ना, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे कि वहाँ अनपढ़ सी आंटी होती है ना? तो हाँ। चाहे बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, ये नाचने वाली आ गई, ये डांसर नहीं आ गई। नाचने वाली तो बहुत अच्छा शब्द है। ओए ओए देखो डांसर आ गई। हाँ डांसर आ गई। हाँ, ठीक डांसरें आ है। गई। हाँ वेटर लोग होते हैं, ओए ये वाली देख कितनी अच्छी लग रही है डांसर। हाँ मतलब बड़े जैसे मतलब शायद चीप पता नहीं सी क्या आ उससे गया। देखते हैं लोग। हाँ, पता नहीं क्या वासना उनकी कैसी होती है देखने की। कैसा फील होता है उस टाइम? बड़ा बुरा फील होता है। डांसर शब्द से नफरत सी होने लग जाती कि भैया डांसर्स हैं, नाचना इबादत है आप लोगों में, है ना?
हाँ। तो दिल झिंझोड़ा सा जाता है ना, झिंझोड़ा sometimes। सा जाता है। हाँ। राधिका जी, जब मैं पहली बार डांस करने गई थी ना, आप मानोगे नहीं कि मैं 2 घंटे रोई थी। अच्छा। हाँ, मैं 2 घंटे रोई थी। और ये बात है, जब तो मैं बड़ी भोली सी थी, उम्र भी थोड़ी काफ़ी थी, अब तो 30 साल की हो गई हूँ, उम्र भी कभी बहुत भोली सी थी। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई इस तरह लड़कियां जाती हैं बेंगलोर वगैरह में, और वहाँ पे ये सूट सलवार ही पहन के डांस करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, ठीक है, आधे आधे होते हैं वो, आधे लड़की के, आधे ऑर्गेनाइजर के। तो मैं भोली तो थी इस टाइम पे, मैं चली गई तो मैंने वहाँ का मॉल देखा। तो वहाँ का मॉल तो ये था कि बियर बार में डांस करना था। मैं तो रोऊं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई मैंने यहाँ काम नहीं करना। अब जो ऑर्गेनाइजर लाया था वो बोलता है पैसे दे 25,000 रुपये तब जा तू। अब मैं 25,000 कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मैंने लिए तो थे 5,000, ठीक है, 5,000 फ्लाइट का खर्चा लगा लो, तो 25 कहाँ से दूँ उनको। बोल रहे हैं या तो नाचना पड़ेगा तुझे। मैंने बोला नाचूंगी तो हूँ नहीं मैं यहाँ का मॉल देख के। मैं बहुत रोई और अल्लाह से रो रो के बहुत काफ़ी दुआ मांगी, अल्लाह अब क्या होएगा। मुझे तो बता के कुछ और काम लेके आए थे और यहाँ कुछ और काम है। तो ये जब की बात है जब बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलोर में काम बंद कर दिया था। एक ऑफिसर आया था, मैं उसका नाम तो जानती नहीं, रेड पड़ जाती है। ये जब उस टाइम की बात है, तो इसको या तो मेरी किस्मत मान लो कि लक की थी, या कुछ भी मान सकते हैं हम कि उस टाइम पे सारे होटल बंद हो गए। शुक्र है। ठीक है। और मैंने नमाज़ पढ़ी, अपनी नमाज़ पढ़ के मैंने अपने अल्लाह को बहुत दुआ करी, ठीक है। तो उन्होंने हमें 15 दिन बाद वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है। तब मैं ये समझी कि ये इस तरह का भी डांस होता है, क्योंकि मेरे ऊपर बीतती है इसलिए मुझे पता है। और वहाँ लड़कियाँ बोल रही हैं कि भाई अब तू आई है तो कुछ कमा के तो लेके जा। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज़, मुझे मेरी इज्जत ही बहुत प्यारी है, ठीक है। चाहे मुझे चटनी से रोटी मिल जाए पर मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, क्योंकि बंदे के पास जब इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। हम डांसर्स लड़कियों को बुरा नहीं कहना चाहते, पर जहाँ कर जैसे उन्होंने और भी लड़कियों को फांसना होता है, औरों को भी लेके जाना होता है साथ में, बेंगलोर, दुबई, कलकत्ता, तो बड़ी मीठी बातें करती है। वहाँ पे तो बड़ा अच्छा काम होता है। नहीं, वहाँ पे तो बहुत साफ सुथरा काम, जैसे आपको बोला सूट सलवार पहन के जाना है, तो एक बंदा आपके ऊपर 50,000 फेंक रहा है। हाँ। कोई चीज जो 500 में भी अवेलेबल हो जाती है आजकल, खरीदने जाओ बाजार में क्या नहीं मिलता, 500 में भी चीजें मिल जाती हैं। 50,000 क्यों फेंक रहे हैं वो? इतने भी कितने हम सुंदर हैं, कोई हमारे को 50,000 फेंक रहा है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पता क्या, इस उसमें ना टारगेट में लड़कियां जो भोली भाली होती है वो आती हैं। जो तेज लड़कियां होती है उन्होंने तो दुनियादारी देखी हुई है। तो अब इस टाइम पे मुझे कोई कहेगा ना कि तुमने बेंगलोर जाना है, कोलकाता जाना है, तो मैं उसको यही बोलूंगी कि मेरे को पता है वहाँ क्या काम होता है, क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुकी। जिनको नहीं पता वो तो चली जाती है, भोली होती है, वहाँ तो साफ सुथरा काम होता है। हाँ, क्यों कोई फेंक रहा है हमारे ऊपर लाख लाख रुपए? इतने क्या हम स्वर्ग से परियां हैं? मैंने यही सुना है कि वहाँ तो जबरदस्ती भी लड़कियों के साथ की जाती है। रूम वगैरह में अगर भेजना होए, अगर लड़की की मर्जी नहीं है तो उसको जबरदस्ती भी भेजते हैं वो ऑर्गेनाइजर, और उनको बेचारियों को जाना भी पड़ता है क्योंकि वो परदेश में है। वो कर भी तो क्या कर सकती है। दुबई वगैरह में देख लो, दुबई में पासपोर्ट छीन लेते हैं। हाँ, ठीक है, जाते ही ले लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं पासपोर्ट। ये बात हम बता देना चाहते हैं, जो लड़कियां नई नई इस लाइन में आती है, जिनको पैसे का लालच होता है। जैसे आप दुबई, बहरीन, सिंगापुर ऐसे आप जाओगे, आपको कोई बोलेगा जहाँ जहाँ पैसे मिलते हैं, तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे आपका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा और आपसे पैसे मांगे जाएंगे, जितना आपके ऊपर उसने लगाया, लाख 1.5 लाख, उससे ज्यादा। हाँ, रिटर्न उससे ज्यादा, 2 गुना अगर लाख रुपए आपने लिए तो आपको कम से कम 7-8 लाख कमा के देना पड़ेगा वो आपको वापस। हाँ, क्योंकि उनका टारगेट होता है ना। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलती कभी ना करो। ओके, तो अब फिर उस लड़के ने भी छोड़ दिया, तीनों ने छोड़ दिया आपको? हाँ, तो बस अभी मैं अकेली रह रही हूँ। तो ये शिक्षा मिलती है जिंदगी में कि अकेले हम खुद के लिए खुद ही हैं, हमारा खुद के लिए खुद ही हैं बस। अब तो बस यही सोचा हुआ है कि बस या तो ऊपर वाला है, ठीक है, या मैं हूँ,
अपने बच्चों के साथ, इसके या ऊपर बच्चे नहीं- मेरे हैं। इसके ऊपर नहीं आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? आपके पास तो प्रूफ है सारे। मैंने की है काफ़ी, हाँ जी। मेरे पास काफ़ी प्रूफ हैं, ठीक है। और मतलब पुलिस वाले, मैंने देखो मेरी बात सुनो, मैं कंप्लेंट कहीं से भी कर सकती थी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में भी मेरा रूम हो गया, तो मैं चंडीगढ़ से भी कंप्लेंट कर सकती थी। मैंने खरड़ इसलिए कंप्लेंट करी थी कि भाई उस लड़के के काफ़ी और भी केस हैं, तो उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई होएगी। लेकिन नहीं, वहाँ के पुलिस वालों ने तो 50,000 खा लिए। पुलिस वाली, हाँ पुलिस वाली मेरे को, पुलिस वालियों ने उनको बुलाया, पहले बुलाया, पहले तो वो कंप्लेंट ही नहीं लिख रहे थे, अच्छा। ठीक है, बोल रहे कंप्लेंट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती राधिका जी? 5 साल हो गए वो मेरे साथ रह रहा है, लिविंग में भी रह रहा है, तो तब भी मेरा बनता है, हक बनता है। 5 साल की ये जो मेरी इज्जत के साथ वो खेल रहा है, कहाँ जाऊँ मैं अब? अपनी बेटियों को लेके कहाँ जाऊँ बताओ? कोई है दुनिया में मेरा? कोई नहीं है। शादी तो अब मैं जगह जगह करूँगी नहीं, ठीक है। जो तूने मेरे से वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, ठीक है। तो मैं थाने गई, मैंने कंप्लेंट कराई। मेरी एक और फ्रेंड थी मेरे साथ, पहले तो कंप्लेंट ही नहीं लिख रहे, फिर उन्होंने लिख ली है, थोड़ी बहुत ही लिख ली। लड़के की माँ को बुला लिया, बाप को बुलाया, चलो भाई हफ्ता तो उन्होंने ही लगा दिया। हफ्ते बाद बोल रहे हैं हमारा लड़का हमारे पास नहीं रहता, ठीक है। तो पुलिस वालों ने बोला बुलाओ अपने लड़के को, तो लड़का भी आ गया। लड़का बोलता है मैंने नहीं रखना इसको, ये 2 बच्चों की माँ है, ठीक है। मैंने बोला पहले कहाँ था? पहले तेरे को तो पता है 5 साल से रखा हुआ है। कह रहा कोई बात नहीं, मेरा इरादा चेंज हो गया। अच्छा। हाँ, वो इरादा इसलिए चेंज हो गया ना, क्योंकि मिल गया ना, नहीं मिल गई ना मॉडल, अब उसको खाएंगे, फिर थोड़ी वो पुरानी हो जाएगी, फिर दूसरी को ढूंढेंगे। क्योंकि उसका जो पापा है, उसकी जो मम्मी है, उसका जो भाई है, और वो खुद लड़का है, वो टारगेट बनाते हैं लड़कियों का। खुद नहीं कमाते? वो खुद नहीं कमाते, उसी काम से बनते हैं वो। लड़कियों को पहले थोड़े दिन खा लेंगे, 5-6 साल, फिर उस लड़की को छोड़ देंगे, ब्लॉक कर देंगे हर जगह से। फिर मैं थाने में थाने वालों ने बोला ये है। उल्टा थाने वाली लेडीज़ पुलिस मेरे को क्या कह रही है, लड़के को क्या कह रही है, सामने बैठी हुई कहती है ऐसे ऐसे लड़के माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, क्या गंद में मुँह मारा है तूने। अच्छा। मेरे सामने उस लड़के को बोल रही है पुलिस, अच्छा। लेडीज पुलिस कह रही है क्या गंद में मुंह मारा है तूने, ठीक है। उस टाइम पे इतनी आत्मा दुखी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अंदर से ये हुआ कि जा शबनम, तुझे कहीं डूब के मर जाना चाहिए। पुलिस वाली आपके सामने बोली जा रही है? मेरे सामने बोली जा रही है। उसके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट था पुलिस वाले के पास? वही तो, कोई इससे पूछे कि वो उसका रिश्तेदार था, उसे चेयर पे बिठाया हुआ है। अच्छा। ठीक है तो वो क्राइम किया है ना उनने, चाहे छोटा बड़ा हो चाहे बड़ा हो, क्राइम तो क्राइम है ना। जब मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ है, मंगनी की फोटो है, हर चीज़ की फोटो है, ठीक है, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, रिकॉर्डिंग है जिसमें वो पैसे मांग रहे हैं। तो भाई मेरा केस में सुनवाई क्यों नहीं हो रही? चलो जी एसएचओ के पास चला जाता है केस। एसएचओ क्या कह रहा है, ना तो हम तेरी शादी करा सकते और ना हम तेरे केस में मदद कर सकते, कुछ भी नहीं मदद कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते बताओ? वो तो पुलिस वाले हैं, वो क्यों नहीं कर सकते मेरे केस में मदद? एक पुलिस के पास क्यों जाती है दुनिया, क्यों जाती है, पब्लिक क्यों जाती है, केस कराने ही जाती है। एसएचओ तक ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे ही 2 महीने हो गए मुझे चक्कर कटाते कटाते, और वो लड़का बार बार मुझे मैसेज भेजवा रहा है किसी के हाथ, अपने यार दोस्तों के हाथ, कि देखा मेरा कुछ बिगाड़ लिया, मैं तो रह रहा हूँ किसी और के साथ। हम जवाब नहीं देते, उनको परमात्मा जवाब देते हैं। कोई है जो हमेशा हर वक्त हमें देख रहा है जहाँ हम गुनाह कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके ऊपर यकीन रखो। पर ये भी थोड़ी गलत बात होती है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो चलो हम कोशिश करेंगे कि मीडिया के ज़रिए आपको इंसाफ दिला सकें, है ना? हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ, मीडिया से भी अपील करती हूँ, प्लीज़ मेरी जो मतलब जो उन्होंने लिया, ठीक है, और जो कानून कार्रवाई बनती है ना मेरी, वो करी जाए उस पर। मैं नहीं चाहती कि वो और भी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करे, ठीक है। आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ ना डिप्रेशन में, जो भी है,
खाना नहीं खाती, ठीक है, और मतलब हमेशा डिप्रेशन में पहुंच जाती हूँ, ठीक है। तो मैं यही चाहती हूँ कि और लड़कियों की ज़िंदगी बिल्कुल ना ख़राब होए, ठीक है। जिनके साथ उसने बुरा किया है लड़कियों के साथ, ठीक है, जो हो गया, ठीक है। बस मैं अपनी केस में भी कार्रवाई चाहती हूँ, और जो मेरा जो पैसा है जो उन्होंने खाया वो मुझे वापस मिल जाए, बस। अच्छा लगा शबनम सी आपसे बात करके। ओके, धन्यवाद। आपको आपसे भी अच्छा बहुत अच्छा लगा। हाँ। ओके, सो जो इस लाइन की लड़कियां होती है, लड़कियां मेरे ख्याल से लड़कियां बहुत भोली होती हैं, उनको शायद परिवार से इतना प्यार नहीं मिल पाता, इसलिए वो लड़कों के जंजाल में जल्दी आ जाती हैं और लड़कों को पैसा वैसा खिला देती हैं। सो जो डांसर्स गर्ल्स होती हैं उनको लोग ज़्यादा लूटते हैं, तो क्योंकि उनकी डेली की इनकम होती है, उनको 3-4 हज़ार रोज का आता है। सो लड़कियों को थोड़ा इतना भोलापन नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए ताकि लड़के उनको लूट ना पाए। क्योंकि शबनम की कहानी हमारे सामने है, एक शादी की, दूसरी की, तीसरी, मतलब बिना शादी के बंदे ने इनसे 10-12 लाख लूट लिया और फिर भी इसका नहीं बना, है ना। तो ऐसे लड़कों से थोड़ा सावधान, क्योंकि नशा जो करते हैं वो झूठा मूठा प्यार दिखाकर आपको लूटते हैं। सो अपने आप को लुटवाना बंद करो, पहले खुद से प्यार करो। कहते हैं जब हम खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया वाले खुद हमें प्यार करते हैं, पर हम खुद से प्यार ना करके हम दुनिया वालों को करते हैं। सो ऐसी हम कहानियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और शबनम जैसी और भी कई लड़कियाँ हैं, डांसर्स गर्ल्स हैं। हर एक इंसान की, हर औरत की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी होती है। चाहे एक साधारण स्त्री है, चाहे कोई स्टार है, सबका अपना अपना एक जरिया होता है, ज़िंदगी का संघर्ष होता है। सो सबकी कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, क्या सीखने को मिला। मैं राधिका शर्मा, IN नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।